जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तांत्रिक षटकर्म मंत्र के गुप्त रहस्य के विषय में जानेंगे। दोस्तों, तंत्र विद्या में षटकर्म और 9 प्रयोग होते हैं: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन। यह तंत्र विद्या के 6 कर्म होते हैं। और शांतिकरण, रसायन सिद्धि, यक्षिणी आकर्षण, दिव्य आकर्षण, मोहिनी प्रयोग, आकर्षण प्रयोग, वशीकरण, स्तंभन और मारण तंत्र विद्या के यह 9 प्रयोग होते हैं। जिस विद्या की प्रयोग से किसी भी सजीव जीव के प्राणों का नाश कर दिया जाता है, इसी महाभयंकर मंत्र विद्या को मारण मंत्र कहते हैं। दोस्तों, मारण मंत्र विद्या के प्रयोग केवल अपनी प्राणों की रक्षा करने के लिए ही करना चाहिए। जिस समय आपकी प्राण संकट में हो और आपके बचने का कोई दूसरा मार्ग बचा ही ना हो, तभी इस मारण मंत्र का प्रयोग करना उचित माना गया है। मारण मंत्र विद्या की गलत उपयोग साधक को पाप की भागीदार बना देता है। इसलिए दोस्तों, इस प्रकार के मंत्र विद्या की गलत उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मारण मंत्र की जो देवियां होती हैं, वे सभी अत्यंत उग्र और महाविध्वंसक शक्तियां होती हैं। इसी कारण इस कर्म अत्यंत तीव्र गति से फलीभूत होती है। मारण कर्म करने वाले साधक में इतनी शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह शक्ति की इस तीव्र वेग को झेल सके। यदि साधक किसी कारणवश ऐसे समय में भयभीत होकर भाग खड़ा होता है और उस वेग को झेलने में असमर्थ होता है, तो वह शक्ति साधक पर ही भीषण आघात करने से भी पीछे नहीं हटती। दोस्तों, जिस मंत्र विद्या से कठोर व्यक्ति का मन को भी मोह लिया जाता है और उसे अपने अनुकूल कर लिया जाता है, इस प्रकार के मंत्र विद्या को मोहिनी मंत्र कहते हैं। इस मंत्र विद्या के प्रयोग से रिश्ते में आ चुके कड़वाहट में फिर से मधुरता लाई जा सकती है। इस मंत्र के प्रयोग से व्यक्ति के आपस में प्रेम भाव की उत्पन्न होती है, जिससे एक दूसरे के कड़वाहट को दूर करने में फिर से प्रेम भाव की उत्पन्न करती है। अब वशीकरण मंत्र। दोस्तों, जिस मंत्र विद्या के प्रयोग से किसी व्यक्ति के दिमाग को अपनी अधीन कर लिया जाता है, उसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। दोस्तों, तंत्र विद्या की यह प्रयोग अत्यंत लाभदायी और अधिक महत्वपूर्ण मंत्र विद्या है। वशीकरण मंत्र की प्रयोग जिस भी व्यक्ति के ऊपर किया जाता है, उस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से प्रयोग करने वाले के अधीन रहता है। प्रयोग करने वाला व्यक्ति जैसा चाहे वैसा साध्य व्यक्ति को करना पड़ता है, चाहे भले ही उस काम में साध्य व्यक्ति के नुकसान ही क्यों ना होता हो। अगर प्रयोगकर्ता साध्य व्यक्ति को छत से कूदने का आदेश दे, तो साध्य व्यक्ति तुरंत छत से नीचे कूद जाएगा। कूदते समय ये कभी नहीं सोचेगा कि छत से कूदने से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि वशीकरण मंत्र के प्रभाव में आ चुके व्यक्ति के दिमाग पूरी तरह से प्रयोगकर्ता के अधीन होता है। वह जो चाहता है साध्य व्यक्ति वैसा ही करता है। इसलिए दोस्तों, इस मंत्र विद्या के गलत प्रयोग से प्रयोगकर्ता को पाप की भागीदार बना देता है। इसकी सही उपयोग जितना लाभ फलप्रदायी होता है, उतना ही इसकी गलत प्रयोग नुकसान फलदायी भी होता है। उच्चाटन मंत्र विद्या। जिस मंत्र विद्या के प्रयोग से किसी व्यक्ति के मन को अस्थिर कर लिया जाता है, उसे उच्चाटन कर्म कहते हैं। इस मंत्र के प्रयोग से कई अच्छे कर्म के साथ साथ कई बुरे कर्म भी किए जाते हैं। जैसे अगर
अपने आप से रूठ कर कहीं दूर चला गया हो तो इस मंत्र को चला के उसके मन को अस्थिर कर लिया जाता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के बार बार अपना घर परिवार की याद सताने लगती है और वह व्यक्ति फिर से अपनों के पास आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अपने शत्रु से छुटकारा पाने के लिए इस मंत्र प्रयोग कर शत्रु के मन को अस्थिर कर लिया जाता है और अपने शहर या गांव से बाहर कर दिया जाता है। चलो दोस्तों, अब विद्वेषण कर्म के विषय में जानते हैं। जिस मंत्र प्रयोग से माँ बेटे से, पति पत्नी से, प्रेमी अपने प्रेमिका से, भाई अपने बहन से दूर हो जाता है, उसी कर्म को विद्वेषण कर्म कहते हैं। दोस्तों, सभी मंत्र विद्या के दो पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। अगर व्यक्ति चाहे तो इस मंत्र विद्या से भी बहुत सारे अच्छाई का काम कर सकता है। इस मंत्र विद्या का मुख्य काम झगड़ा लगाना, मनमुटाव और बैर भाव को उत्पन्न करने का काम होता है। दोस्तों, इस मंत्र के सहारे व्यक्ति अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। अपने शत्रु पर इस मंत्र का प्रयोग उनको आपस में लड़वा कर व्यक्ति अपने शत्रु को अपने आप से दूर रख सकता है। इस प्रयोग से शत्रु अपने आप से ही एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके पत्नी, बेटी, बेटा या कोई भी किसी गलत संगत में पड़ गई हो तो इस मंत्र प्रयोग से उन्हें उसी गलत संगत से बचाया जा सकता है। स्तंभन कर्म। दोस्तों, जिस मंत्र विद्या से किसी भी व्यक्ति या कोई भी चलते वस्तु की गति को रोक दी जाती है, उस मंत्र विद्या को स्तंभन मंत्र कहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और एक लाइक अवश्य कर लें। जय महाकाल।